राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के परम शिष्य और रामकृष्ण इंटरनेशनल के चेयरमैन स्वामी महेंद्र दास महाराज गुलाबी नगरी पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा उनके मीडिया एडवाइजर शांतनु शुक्ला भी गुलाबी नगरी पहुंचे। सोनान में फर्स्ट इंडिया न्यूज के दफ्तर पहुंचे, जहां सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने स्वामी जी का शॉल उड़ाकर और बुके देकर सम्मान किया। इस मौके पर स्वामी महेंद्र दास महाराज से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा ने। श्री रामकृष्ण इंटरनेशनल के चेयरमैन और महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के परम शिष्य, जो कि अयोध्या राम मंदिर के अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, स्वामी महेंद्र दास जी, बहुत स्वागत है स्वामी महेंद्र दास जी आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल तो यही कि आपको अक्सर अयोध्या और उत्तरी उसमें दिशा में देखा जाता है, खासतौर से अयोध्या, क्योंकि अब तो चर्चाओं में अयोध्या और राम मंदिर ही है। लेकिन जयपुर आने का खास मकसद क्या रहा, वजह क्या रही आज? आज जयपुर आने का जो एक विशेष संयोग बना है, वो परम पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के व कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के अध्यक्ष हैं, उनका 12 जून से लेके 20 जून तक दिव्य और भव्य तरीके से उनका जन्म महोत्सव का बहुत ही बड़ा आयोजन अयोध्या में हो रहा है, जिसमें आज राजस्थान के मुख्यमंत्री को आमंत्रण देने के लिए आए हैं। इसी वजह से आज जयपुर आना हुआ जी। लेकिन देखिए, चुनाव चल रहे हैं, छठा चरण है, 7वां उसके बाद संपन्न होगा, परिणामों का इंतजार सबको रहेगा। लेकिन अयोध्या और राम मंदिर 2024 की शुरुआत से ही और इंतजार सबको उस पल का था, एक अलग ही तस्वीर बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि सनातन को लेकर जिस मजबूती की बात की जाती है, उसमें इसके महत्व कितना ज़्यादा रहेगा? देखिए, भारत का नाम पहले भी आर्यावर्त रहा, और वो आर्यावर्त जो कुछ सालों से अपना पहचान खो चुका था, वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और नरेंद्र मोदी के सरकार में पुनः वो आर्यावर्त अपने सनातन संस्कृति के पहचान को वापस ला पाई है। तो निश्चित रूप से अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे बनारस काशी विश्वनाथ मंदिर हो, चाहे 2024 में पूर्ण बहुमत 400 पार आने के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मूवमेंट हो, है ना, तो निश्चित रूप से सनातन तो दिखने लगा है। योगी और मोदी की सरकार बनने के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भी शुरुआत हो जाएगा। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल भी था, क्योंकि अयोध्या के बाद जिस तरह से इंतज़ार था और वो सपना पूरा हुआ, 500 साल पुराना सपना था, और उम्मीद बहुत लोगों ने की थी होगा कभी पूरा, लेकिन अभी 2024 में होगा ये शायद उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है अब तो मथुरा बाकी है, तो अब क्या माना जाए, अयोध्या के बाद अब मथुरा? अब 10 तारीख के बाद मथुरा प्रारंभ कहना पड़ेगा कि मथुरा प्रारंभ हो चुका है, बाकी नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अभी आपने कहा आपकी मोदी सरकार के लिए या 10 साल, क्या मानते हैं आप, 10 साल में जो विकास हुआ है उस वजह से आप मानते हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत कर आए, उन्हें कमान संभालनी चाहिए, या कोई और वजह? सबसे मुख्य वजह क्या मानते हैं आप ओवरऑल? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हम लोग तो देश विदेश में भी जाते हैं, देखते हैं, तब से भारत का एक तस्वीर इंटरनेशनल बेस पे बहुत ही मजबूत हुआ है। हम लोगों को तो यही लगता है, क्योंकि विकास के बारे में तो हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर हमारे अस्मिता का विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है देश का विकास होना निश्चित है। जब अब चुनाव है, चुनाव में मुद्दों की बात आती है, हिंदू मुस्लिम जाति को लेकर, और ये सब जो कटाक्ष होते हैं, आपको लगता है कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन दिनों दिन इसको बढ़ावा ही मिल रहा है, खासतौर से चुनाव के वक्त? दुनिया में जहाँ भी हिंदू हैं और जहाँ भी लोगों को सनातन संस्कृति में आस्था विश्वास है, हर वो सनातनी, है ना, आज राम मंदिर बनने से खुश है। मुझे तो लगता है कि भारत के लोग ही तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, नहीं तो दुनिया में जितने भी भारतीय हैं, है ना, अगर करा लिया जाए तो सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्यों? एक आखिरी सवाल ज़रूर रहेगा। 4 जून के बाद परिणाम, ठीक है, वोटिंग हो रही है, सबके अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी इच्छा है कि भाई किसे जीतना चाहिए, नहीं, लेकिन 4 जून के बाद की तस्वीर क्या देखता है संत समाज? संत समाज तो 400 पार देख रहा है और मोदी को प्रधानमंत्री बनते हुए फिर से देखना चाहता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र दास जी महाराज फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे श्री महेंद्र दास जी महाराज, जो खास तौर से जयपुर आए हुए हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, लेकिन खास बात उन्होंने कही कि सनातन को बढ़ाना है, सनातन को बढ़ावा देना, और ये जो पिछले 10 साल में उपलब्धि हुई इससे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, और शायद यही वजह है कि 4 जून के बाद संत समाज क्या सोचता है, उन्होंने वो बात यहाँ पर रखी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।